जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, जो कि 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। बसंत ऋतु में आने के कारण इसे बसंती नवरात्र भी कहा जाता है और हिंदू नववर्ष के साथ शुरू होने की वजह से ये साल की पहली नवरात्रि मानी जाती है। इस बार घट स्थापना के लिए सुबह से रात तक अलग अलग मुहूर्त है। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक शुभ का मुहूर्त है। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक चंचल, दोपहर में 10:55 से 12:35 तक अभिजीत, दोपहर में 12:30 से 2 बजे तक लाभ, दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक अमृत, शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक शुभ, शाम 6:30 से 8 तक अमृत, रात्रि 8 से 9:30 चंचल। इस दौरान पूजा में सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर धान रखें। कलश में पानी एवं गंगा जल रखकर उसमें पूजन सामग्री जैसे जल, पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, कुमकुम इत्यादि कलश में रखकर इसके ऊपर चावल रखें। कलश में समस्त पूजन सामग्री डालकर कलश को धान के ऊपर रखें। ऊपर से आम के पत्ते और नारियल में चुनरी या रक्षा सूत्र कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखें। फिर दीप जलाकर सर्वप्रथम श्री गणेश जी का, फिर कलश और माता रानी का पूजन करें। पूजन में सर्वप्रथम श्री गणेश जी को स्नान कराएं, हल्दी, चंदन, पुष्प, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें, उन्हें भोग अर्पित करें, फल अर्पित करें एवं उनकी आरती करें। फिर उसके बाद माता रानी एवं कलश की पूजन करें। वहीं 9 दिनों की पूजन के लिए हर दिन स्नान करके तिलक लगाएं, दीप जलाएं। फिर पहले श्री गणेश जी का, फिर देवी का पूजन करें। हल्दी, चंदन, कुमकुम, पुष्प, अक्षत चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप जो भी रखें मिष्ठान श्रद्धा अनुसार उन्हें भोग लगाएं, फल एवं मिष्ठान चढ़ाएं। फिर आरती करें और सभी को प्रसाद बांट दें। इसी तरह नवरात्रि में 9 दिनों में सर्वप्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी एवं 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को सती भवानी, देवी पार्वती और माता हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप का वाहन वृषभ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माँ शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण शैलराज हिमालय ने कराया था। काशी खंड में भी इस मंदिर का वर्णन है। यहाँ विराजमान माता के बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में त्रिशूल है। अखंड सौभाग्य की देवी होने के कारण माता को लाल चुनरी और लाल फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस मंदिर में प्रतिदिन 3 बार आरती की जाती है तथा माता जी का 3 बार शुभ श्रृंगार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने इस रूप में यहाँ शिव की कठोर तपस्या की थी। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की इन मंत्रों द्वारा पूजन करें। ओम ह्रीं शिवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्र रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्र रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए नवरात्रि से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी जानते हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कलश स्थापना क्यों होती है? कलश को पंचतत्व का प्रतीक माना जाता है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन किया जाता है, इसलिए इसे पूजा की शुरुआत में स्थापित किया जाता है। दूसरा सवाल है, व्रत क्यों रखते हैं? व्रत से शरीर व मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। हल्का भोजन और संयम से शरीर स्वस्थ रहता है। एवं तीसरा प्रश्न है, व्रत के नियम। व्रत में खान पान के साथ विचार, बोलचाल और व्यवहार में भी संयम रखना बहुत जरूरी होता है। इन दिनों का संदेश सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि
संयम, सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का भी है। यही वजह है कि नवरात्रि को आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही खास माना जाता है। बोलो अम्बे मात की जय, जगत जननी जगदम्बे की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।